मैं ना एक कई बार रेसिपी पकड़ लेता हूँ, मुझे लगता है कि भाई उस रेसिपी की बात होनी चाहिए, जितनी मर्जी बात हो उतनी कम। वैसे ही एक रेसिपी है दाल की दुल्हन। मैं जहाँ जा रहा हूँ आजकल दाल की दुल्हन बना रहा हूँ। अगर लोग बोलते हैं कि भाई कुछ इंस्पायर्ड बनाइए तो मैं दाल की दुल्हन का कैपुचिनो बना देता हूँ। लोग बोलते हैं कुछ क्लासिकल बनाइए तो मैं दाल की दुल्हन बना देता हूँ। और कारण ये है कि उसकी कहानी बड़ी अच्छी है और कई बार कहानी की वजह से एक डिश और उस डिश के साथ जुड़े हुए लोग बड़े फेमस हो जाते हैं। Rolling and action. पुरानी जॉइंट फैमिलीज में ना बहुत सारी लेडीज़ होती थी और जब वो साथ में आती थी तो बड़े अच्छे अच्छे तरीके ढूंढती थी मनोरंजन के। अब जैसे जो दाल की दुल्हन है वो जब एक जॉइंट फैमिली की ननद भौजाई ये सब इकट्ठे आती थी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर जैसे बचपन में वो गुड़िया के साथ खेलती थी, गुड़िया को दुल्हन बनाती थी, तो वो सारी मिल के और वो दुल्हनें बनाने लग गई डो के साथ, आटे के साथ। और उस दुल्हन को फिर उन्होंने दाल में पका लिया और फिर सब लोगों ने मिल के दोपहर में वो खाना खाया। तो आज भी दाल की दुल्हन की जो कहानी है ना, मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि कैसे हमारे घर के किचन को सेलिब्रेट करती है ये डिश, और कैसे हमारे घर की गृहिणी खुशी खुशी यूँ मजाक मजाक में एक ऐसी डिश बना सकती है जो दिखने में इतनी सुंदर है, इडली के पास्ता को कभी भी धूल चटा सकती है। और इसलिए मेरे को जहाँ मौका मिलता है मैं इस डिश की बात करता हूँ। ये थी खूबसूरत कहानी दाल की दुल्हन की। भाई जब मैं किचन में आता हूँ और पैन में घी डालता हूँ और घी की खुशबू आती है, मुझे लगता है हाँ भाई अब जो है वो दिन शुरू हो गया है। तो जाहिर सी बात है दाल की दुल्हन है तो सबसे पहले तो दाल ही उबालनी होगी ना। और दाल उबालने के लिए घी में सबसे पहले जीरा। देखिए अरहर के साथ में एक गाढ़ी दाल देना बहुत ज़रूरी है। गाढ़ी दाल मतलब या उड़द या मूंग। उड़द और मूंग में क्या है, बाइंडिंग आ जाती है, वरना जब अरहर या तूर दाल पकाते हैं तो दाल अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। तो इसके लिए साथ में कॉम्बिनेशन में मूंग डालना ज़रूरी होता है। अच्छा भाई, हिंदुस्तान में अगर खाना बनाना सीखना है तो पहले दालों के बारे में सीखना पड़ता है, क्योंकि आखिर कब तक मम्मी बोलती रहेंगी बेटा वो लाल वाली लाना, वो हरी वाली लाना, वो काली वाली लाना, और आप भाग के दाल लाते रहेंगे। कभी ना कभी दालों के नाम पता होने ही चाहिए, कब तक लेबल करेंगे। तो दालों के नाम ये बताएंगे। मेरा दाल की जो रेसिपी दिखाने का मकसद पता है क्या था? वही था कि भाई देखो दाल मखनी बना ली, दाल तड़का बना ली, आज दाल ढोकली बना ली। तो मकसद सिर्फ ये था कि भाई दालों के साथ इंट्रोडक्शन हो जाए ना। सो वेलकम टू द दाल स्कूल बाय रणवीर बरार। और दाल स्कूल में हम ये सीखेंगे कि भाई दाल सिर्फ काली दाल, लाल दाल, पीली दाल, सफ़ेद दाल नहीं होती, उनके एक्चुअली नाम भी होते हैं। तो सबसे पहले वो काली वाली दाल से शुरू करते हैं। इस दाल का नाम है जी उड़द। और ये जो है इन 4 प्रकार में मिलती है। अगर इधर से शुरू करें तो यह है साबुत उड़द, यह है छिलका उड़द जो कि साबुत उड़द को बीज से तोड़ के बनती है। यह है धुली उड़द जो कि छिलका उड़द के छिलके निकाल के बनती है। और यह है गोटा उड़द जो कि दक्षिण भारत में इस्तेमाल होती है, जो कि पूरी साबुत दाल के छिलके निकाले जाते हैं। तो ये है उड़द फैमिली, वो काली दाल जो मम्मी कहती है ना लेके आओ, वो वाली। अब शुरू करते हैं हरी दाल की कहानी। तो ये हरी दाल है जी, इसका नाम है मूंग। और मूंग दाल में भी मूंग साबुत, मूंग धुली और मूंग छिलका। सबसे इंटरेस्टिंग वो लाल वाली दाल लगती है ना बचपन में, तो ये है जी वो लाल वाली दाल। इसका नाम है मसूर। तो ये मसूर साबुत और मसूर धुली। अमेजिंग फॉर नॉन वेजिटेरियन कॉम्बिनेशन में मसूर से अच्छा कुछ नहीं। अब ये जो है सोयाबीन, ये आप इतना आसानी से नहीं देखते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत होती है। भट्ट की दाल बोलते हैं। ये सफ़ेद भट्ट है और ये काले भट्ट है। तो सोयाबीन या भट्ट की दाल ऐसी दिखती है। हाँ, अब ये 2 कंफ्यूजिंग पीली वाली दालें जो एक दूसरे की बहन लगती हैं लेकिन है नहीं। तो ये वाली जो दाल है इसे बोलते हैं चने की दाल। जो चना होता है ना, काबुली चना, उसको हाफ करके फिर छिलका निकाल के चने की दाल बनती है। और ये जो है ना, ये है अरहर की दाल। अरहर और तूर जो है वो एक जैसी नहीं होती। ये अरहर की दाल है। तूर दाल से सांभर बनता है, तो सेम फैमिली है अरहर और तूर, लेकिन तूर से सांभर बनता है। अरहर जो है हमारे यूपी में बहुत इस्तेमाल होता है।
ये तो जो है इसको बोलते हैं मटकी या मोठ, पंजाबी में मोठ की दाल, महाराष्ट्र की तरफ मटकी बोलते हैं इसको। बहुत मीठी दाल होती है, वन ऑफ द मोस्ट मीटीएस्ट दाल। अगर आपको लगता है कि काली दाल में मीठीनेस होती है तो आप ये मोठ खाइए, इसमें होती है मीठीनेस। उसळ, मिसळ, बहुत सारी महाराष्ट्रियन डिशेज जो खास तौर नाश्ते में खाई जाती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। सुबह सुबह बहुत पौष्टिक होती है। और ये जो दाल है इसको उत्तराखंड में बोलते हैं कुल्ती की दाल, कुलित की दाल, और ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हॉर्स ग्राम। ये जो हैं फील्ड बीन्स बोलते हैं, वाल बोलते हैं, महाराष्ट्र की तरफ बहुत इस्तेमाल होता है। वाल पापड़ी, वाल, ये वाल जो है धुला है, ये वाल साबुत। लोबिया, लोबिया एक तो ये बड़ा लोबिया है, फिर एक ये भूरा लोबिया, ब्राउन लोबिया जो लंबी रनर बीन से निकलता है, और ये छोटा सफ़ेद लोबिया। ये तीनों जो हैं ये लोबिया की किस्में हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दाल्स बिकॉज अगर हम प्राइमरीली बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं और सारा सोर्स जो है वो दालें हैं, तो थोड़ा नाम पता हो तो यारी दोस्ती हो जाती है ना फिर। पानी, नमक, हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी देगी मिर्च। हल्दी के साथ में रणवीर बरार हमेशा देगी मिर्च इसलिए डालते हैं कि रंग निखर जाता है। हल्दी के साथ में हमेशा थोड़ी सी मिर्च। देखिए तो हो गया एक हिस्सा, है ना। अब दाल पकाने के लिए ढक्कन लगाना है, तड़का वड़का लास्ट में डालेंगे। मेरे हिसाब से इस डिश के मज़े तभी हैं जब इसमें कोई तड़का ना हो, ना अदरक हो, ना लहसुन हो, सिंपल जीरा हो, ऊपर से घी हो, चॉप धनिया हो और दुल्हनिया हो। अब तो हेल्दी आटे के लिए और नाचनी का आटा, नमक, पानी, तो ये समझ लीजिए कि 4 भाग रेगुलर आटा और 1 भाग कोई भी हार्ड फ्लावर, हाँ कोई भी मिलेट फ्लावर। और मिलेट फ्लावर इसलिए क्योंकि मिलेट्स हमारे लिए अच्छे हैं, और कब तक हम भागते रहेंगे सिर्फ गेहूं और चावल की तरफ। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिलेट्स को, यानी कि ज्वार, बाजरा, नाचनी, झंगोरा, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो हमारे घर पे तो ये आदत है कि जब भी आटा पिसवाने जाओ 20 से 25% मिलेट्स पिसवा लो। ये आदत आप भी डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्वार, बाजरा, नाचनी ये सब मांगेंगे तो ज्वार, बाजरा, नाचनी की डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारे किसान उगाएंगे, और अगर हमारे किसान उगाएंगे तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पर फार्मर सुइसाइड्स होते हैं, क्योंकि सब कोई गेहूं और चावल उगाने की कोशिश करते हैं, वो सुइसाइड्स अपने आप कम हो जाएंगे। डन, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। भाई दुल्हन बनाना बहुत सिंपल है, बस घूंघट उड़ाना आना चाहिए, है ना? तो ऐसे बड़ी सी एक रोटी बेल लेनी, ठीक है ना। तो जी ये दुल्हन बनाने की तैयारी। चलो, अभी एक कटोरी में पानी लिया, और ये जो प्रोसेस है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4, ये 4 जगह पानी लगाया, उसके बाद अपनी रोटी उठाई, उसके बाद जहाँ जहाँ पानी लगाया है वो उसको जोड़ दिया, और फिर ऐसे जोड़ दिया। डन, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। भाई इटली में लोग बनाते हैं रावियोली और तमाम तरह के पास्तास, और हमारे यहाँ जो है ये डिश बन रही है पता नहीं कब से। चलो जी, भैया क्या कहते हैं पंजाब में, दाल रोटी कर दी दिवाली अंबर सर्दी। दाल और रोटी का कोई मुकाबला नहीं। भाई देखिए, खेलने को तो बहुत कुछ खेल सकते हैं, अगर चाहें तो यही डो जो है उसमें बीटरूट डाल सकते हैं, इसी डो में पालक डाल सकते हैं, बट इजी है, मेरे लिए ऐसा चलता है। साइंटिफिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि एक पल्स और एक सीरियल का, और दोनों को कंप्लीट करके
एक खूबसूरत सी डिश बनाने का और साथ में न्यूट्रिशनली परफेक्ट डिश बनाने का, ये एंशिएंट विजडम में हिंदुस्तानियों ने बहुत पहले समझ लिया था। हमने वेजिटेरियनिज्म को जैसे सेलिब्रेट किया, किसी ने नहीं किया। जैसे महाराष्ट्र में वरण फल होता है जो एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है, इसमें रोटी काट के डाल दी जाती है दाल के अंदर, या फिर चाकुलिया बोलते हैं वो होता है, या फिर गुजरात में दाल ढोकली होती है, बिहार में दाल पिट्ठी होती है, यूपी में दाल का दूल्हा होता है, दाल की दुल्हन होती है। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि जब तक आप गेहूं या चावल को दाल के साथ नहीं खाएंगे तो उनकी पौष्टिकता जो है वो आपको मिल नहीं सकती, और उसको किस तरह समझदारी से जोड़ के और आपके शरीर में डाला जा रहा है, ये देखिए। दिस इज इंडियन एंशिएंट विजडम एट इट्स बेस्ट। देखो भाई, आटे के दो फायदे। एक फ़ायदा तो ये है कि दाल और आटे का या दाल और सीरियल का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है, न्यूट्रिशनली डिश कंप्लीट हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कई बार अगर दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाए ना, तो बस ये आटा फटाफट बेलो, बेलने के बाद दुल्हन की शेप बनाओ, अंदर डाल दो, नमक भी बैलेंस हो जाएगा, आटा नमक खींच लेता है, नमक बैलेंस हो जाएगा और लोग बोलेंगे वाह भाई क्या चीज़ बनाई। तो अब मेन चीज़ क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जब ये पकेगी तो ये फूलेगी, और इसका फूलना बहुत ज़रूरी। तो इसके लिए अगर बहुत बड़े बड़े बना देंगे ना, तो जैसे ही आप हांडी में डालेंगे, हांडी जो है वो सिर्फ दुल्हन से भर जाएगी, दाल दिखेगी नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था साइज़ छोटा बनाए क्योंकि साइज़ बढ़ेगा। ये लो जी, हो गया ना साइज में बड़ा। हम तो पहले ही कह रहे थे कि छोटा बनाइए, छोटा बनाइए, छोटा बनाइए। तो अंततः तड़का लगाना है इसमें, एक लास्ट मज़े का तड़का। तो जीरा हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पे अदरक लहसुन वसन डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन दाल में वो बात नहीं रहती जब बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन प्याज पड़ जाए ना। चलिए लहसुन फिर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, प्याज आज मत डालिए, जरूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा हींग डालेंगे, थोड़ी साबुत लाल मिर्च, हल्की सी देगी रंग के लिए। घी में गई मिर्च, हींग, देगी और ये लग गया छौंक। आधा काम घी ने कर दिया और आधा काम दुल्हन ने कर दिया। रणवीर जो है ऐसे ही दूल्हा बन के घूम रहा है। भाई सर्दियों का टाइम है, मूली अच्छी मिल रही है। अभी क्या डालूं? बस करता हूं। देखिए मैं तो ऐसे ही खेलता रहूंगा, डिश ठंडी हो जाएगी। अब एक काम करिए, दाल चढ़ा लीजिए।